आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद, मैं हूं प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष मैं एक गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरे पास में रिक्शा चालक मालक, टैक्सी चालक मालक, बहुत से ऐसे गोर गरीब लोग संपर्क करते हैं जिसके अंदर उन्हें क्रेडिट सोसाइटी, बैंक अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़े पैमाने पर गारंटर, जब वो किसी भी लोन में गारंटर बने होते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपनी सहमति दी होती है, हस्ताक्षर किए होते हैं, तो उनको नोटिस प्राप्त होती है और वो बाद में अशिक्षा का, अनभिज्ञता का और किसी न किसी बहाने एजेंट के ऊपर अपनी सारी समस्या थोपने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बहुत ही जटिल समस्या है जो बड़े पैमाने पर पिछले कुछ वर्षों में देखी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी रिक्शा चालक मालक, टैक्सी चालक मालक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जब वो लोन लेने जाता हो तो इस बात का ध्यान रखे कि जब आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं या आप किसी व्यक्ति के लोन में गारंटर बनते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कर्ज लेने वाला और गारंटी देने वाला ये नियमतः एक ही बराबर होते हैं। तो जो लोन लेता है, जो कर्ज लेता है और जो उस कर्ज में गारंटी देता है, दोनों की लायबिलिटी यानी दोनों की जिम्मेदारी सेम होती है। तो इस बात को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें कि अभी भी जब आप किसी के लोन में गारंटर बनते हैं या किसी बैंक में गारंटर बनते हैं या यूं कहिए कि आप किसी भी जगह पे गारंटर बनते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उस व्यक्ति की जमानत लेते हैं। जमानत का सीधे सीधे अर्थ यह होता है कि यदि वह व्यक्ति कभी भविष्य में अपने कर्ज को, अपने लोन को नहीं भर पाएगा तो उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। और पिछले कई वर्षों से यह आम समस्या हो गई है कि रिक्शा चालक मालक, टैक्सी चालक मालक, जो हमारे गरीब अशिक्षित भाई हैं, वे बड़े पैमाने पर शिकायत करते आ रहे हैं, मेरे से संपर्क भी करते हैं कि मुझे गारंटर बना दिया गया, मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो देखिए, ये जो चीजें हैं वो केवल और केवल इमोशनल समझ में आती हैं, लेकिन अगर कानूनन जाइए तो आपने तो उस पेपर पे हस्ताक्षर किया हुआ है, आपने स्वयं गारंटर बनने की सहमति दी है, आपने हस्ताक्षर किए हैं, तो बैंक जो है वो नियमतः, जैसा कि कानून है कि अगर किसी कर्ज की वसूली कर रहे हैं और कर्जदार उपलब्ध नहीं है, कर्जदार डिफॉल्टर हो गया है या कर्ज की वसूली बैंक नहीं, कर्जदार से नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में बैंक गारंटर से ही कर्ज वसूली करता है। तो जाने अनजाने में ही सही या किसी भी प्रकार से अनभिज्ञता से ही सही या यूं कहिए कि आपको पता नहीं है इस वजह से ही सही, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आप जब किसी के गारंटर बने या आप किसी की जमानत लें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि ये भविष्य में आपके साथ में क्या हो सकता है। अगर कर्जदार आपके पहचान का नहीं है और अगर पहचान का भी है तो उस सारे कर्ज की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो बड़े पैमाने पर मुंबई में रिक्शा, टैक्सी और विभिन्न यूनियनें चल रही हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने सदस्यों को, पदाधिकारियों को सचेत करें, उनके अंदर अवेयरनेस लाएं
ताकि बड़े पैमाने पर जो ये समस्या आती है, चाहे एजेंटों को लेकर के आती हो, चाहे इनकी अशिक्षितता को लेकर आती हो, किसी भी प्रकार की जो ये समस्या आ रही है गारंटर वाली, वो समस्या रोकी जा सके। और एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जब आपको लोन चाहिए रहता है तो आप बिना देखे हर पेपर पे साइन कर देते हैं, तो इस चीज से बचिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आज किसी भी सूरत में कर्ज प्राप्त करने के लिए आप कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो कल आपको पछताना न पड़े। आज का आसान कर्ज, आसानी से मिलने वाला कर्ज या किसी भी कीमत पर मिलने वाला कर्ज कल को आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड इस वीडियो के माध्यम से आपको सजग करती है ताकि आप सुरक्षित रहें, आपको कोई परेशानी न हो। जय हिंद,